नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी। हम लगातार एक सवाल से जूझ रहे थे कि भई मिल्कीपुर के बाय इलेक्शन की डेट कब सामने आएगी? तो फाइनली वो डेट सामने आ चुकी है और जिस तरह से दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएँगे, ठीक वैसे ही मिल्कीपुर का बाय इलेक्शन भी, यानी कि आप मिल्कीपुर की वोटिंग जो है वो 5 को ही होनी है और 8 को रिजल्ट सामने आ जाएँगे। मिल्कीपुर वही विधानसभा सीट है जिसके लिए ज़बरदस्त तरीके से मारामारी हो रही थी। कि आखिर डेट क्यों नहीं सामने आ रही? जब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव था तो मिल्कीपुर को छोड़ के बाकी सीटों का जो है वो डेट सामने आ चुकी थी। खैर, अब ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि वो जो एक एक्सपेरिमेंट कहा गया सो कॉल्ड अ, एक पॉलिटिकली ज़बान में कि भई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुई तो बीजेपी जो है ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और स्पेशली मिल्कीपुर में या अयोध्या की सीट बीजेपी के खाते से चली गई या समाजवादी पार्टी जीत जाती है। अब सिर्फ मिल्कीपुर की बात करूँ तो वो तो सपा का गढ़ रही है हमेशा से, लेकिन अब लोकसभा की हार के बाद स्पेशली और जो मैसेज गया पॉलिटिकली गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, तो बीजेपी ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हैं खुद। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। तो यानी कि एक बार फिर से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, एक प्रेजेंट सीएम, एक जो है पूर्व सीएम, दोनों आमने-सामने हो जाएँगे क्योंकि दोनों की ही प्रतिष्ठा का सवाल है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अवधेश प्रसाद जो है उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया हुआ है, उसके नाम का ऐलान कर रखा है। बीजेपी ने अभी नाम साफ नहीं किया है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने तैयारी कर ली है और मैंने आपको पहले भी कई बार ये जानकारी दी है कि स्पेशली जो सरकार में मंत्री हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। सूर्य प्रताप शाही हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, जेपीएस राठौड़ हो, डॉक्टर दयाशंकर सिंह हो या फिर मयंकेश्वर शरण सिंह, तो इनकी जो है बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। अब मिल्कीपुर सीट को भी समझ लीजिए। अब ये 2024 में अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो ये सीट खाली हो जाती है और उसके बाद क्या हुआ? अब कांटे की टक्कर का मैं ज़िक्र कर ही रही हूँ। इस सीट पर 3.5 लाख वोटर हैं, जिसमें ब्राह्मण 50,000 हैं, यादव 65,000, ठाकुर 25,000, पासी वोटर जो हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, चौरसिया वोटर जो है वो 15,000 है, वैश्य वोटर्स की बात करें तो वो भी 12,000 है। अब इसकी हिस्ट्री को समझिए, ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। 1991 से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ यहाँ 2 चुनाव जीती है। 6 बार सपा और 2 बार बसपा के विधायक यहाँ से रहे हैं। साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीत ली थी। प्रसाद को 49.99% वोट मिले थे, यानी कि 1,03,905 वोट जो है उन्हें मिले थे। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया हुआ है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। अब आपके लिए हम ये सवाल छोड़ देते हैं कि क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव जो कि ये कह रहे हैं कि न सिर्फ अ, यहाँ का स्टेट का मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी आए और वो मिल्कीपुर की कवरेज को करे, देखे कि यहाँ पर कैसे इलेक्शंस होते हैं। एक सटायर था, एक व्यंग्य था कि किस तरह से मशीनरी के दुरुपयोग की तरफ वो इशारा कर रहे थे उनकी लैंग्वेज में। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है? मिल्कीपुर किसके साथ जाएगा इस बार? मौजूदा सरकार के साथ, बीजेपी के साथ या फिर समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट को बचा पाएगी? जो भी आप सोच रहे हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।